अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शायद इस साल की सबसे अहम वीडियो होने वाली है, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं उस खबर पर जिसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और पूरी जनूबी एशिया में हज़ारों तलबा को परेशान कर दिया है। बरतानिया की कई यूनिवर्सिटियों ने अचानक पाकिस्तान और बांग्लादेश की तलबा के दाखिले या तो पूरी तरह रोक दिए हैं या बहुत ज़्यादा महदूद कर दिए हैं। जो तलबा बरतानिया में तलीम का ख्वाब देख रहे थे, इनके दिलों में एक ही सवाल है, ये हुआ क्यों? क्या ये फैसला मुस्तकिल है? क्या इसके पीछे कोई तासुब है या फिर बात कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम इस फैसले के पीछे असल वजह, इसकी अंदरूनी कहानी, नुकसान और आगे का रास्ता सब कुछ तफसील से बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको 7 ऐसे मुतबादिल भी बताएंगे जो इस मुश्किल सूरत हाल में आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। बरतानिया के होम ऑफिस की नई इमिग्रेशन पॉलिसियाँ तब्दील कर दी गई हैं। बरतानिया ने इंटरनेशनल तलबा के लिए एक नया असूल नाफिज किया है। यूनिवर्सिटियों को अपने स्पॉन्सर किए गए तलबा के वीज़ा रिजेक्शन रेट को 5% कम करना होगा। पहले ये हद 10% थी, लेकिन नए असूल ने इसे आधा कर दिया है। अब इस असूल का मतलब ये है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के किसी भी मुल्क से आने वाले तलबा के वीज़ा ज़्यादा तादाद में मुस्तरद हो जाएं, तो यूनिवर्सिटी का अपना स्पॉन्सरशिप लाइसेंस खतरे में पड़ सकता है। और किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए स्पॉन्सरशिप खोना ऐसे ही है जैसे दिल खोना। बगैर इसके इंटरनेशनल तलबा को दाखिला देना नामुमकिन हो जाता है। ये नई पॉलिसी सितंबर में नाफिज हुई और इसके पूरे असरात सिर्फ चंद महीनों में सामने आ गए। अब यहाँ एक और असल लहर सामने आती है जिसने पूरी सूरत हाल को हिला कर रख दिया है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम ने रिपोर्ट शाया की, जिसमें बताया गया कि बरतानिया में पाकिस्तानी तलबा की वीज़ा रिजेक्शन रेट तकरीबन 18% और बांग्लादेशी तलबा की 22% तक पहुँच चुकी है। ये रेट नई हद से कई गुना ज़्यादा है। साथ ही साथ होम ऑफिस ने यह भी नोट किया कि कुछ तलबा स्टडी वीज़ा पर आने के बाद पनाह की दरख्वास्तें भी दे रहे हैं, जिससे हुकूमती तशवीश मज़ीद बढ़ गई। यहाँ वाज़िया कर दूँ कि ये चंद फीसद लोग थे, मगर नुकसान पूरे मुल्क का हुआ। दोस्तों, अगर यूनिवर्सिटी स्पॉन्सरशिप दें और इनके वीज़े रिजेक्ट हों, तो सीधा यूनिवर्सिटी का स्पॉन्सरशिप लाइसेंस खतरे में पड़ जाता है। इसलिए कुछ यूनिवर्सिटियाँ, ख़ास तौर पर वो जिनका ज़्यादा इन्हिसार कम फ़ीस देने वाले ममालिक पर होता है, सीधे नंबर्स देखती हैं। इन्हें अंदाज़ा हुआ कि अगर इसी रफ्तार से रिजेक्शन होते रहे तो इनकी स्पॉन्सरशिप लाइसेंस खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर दाखिले महदूद करना शुरू कर दिए। यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर ने ऐलान किया कि वो 2026 की फ़ाल एंटीक तक पाकिस्तान से कोई नया दाखिला नहीं देगी। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने पाकिस्तान से भर्ती मुकम्मल तौर पर रोक दी। वोल्वरहैम्पटन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों से अंडर ग्रेजुएट दाखिले बंद कर दिए और फिर एक के बाद एक अदारे इसी लाइन पर चल पड़े। ऑक्सफोर्ड ब्रोक्स और BPP यूनिवर्सिटी समेत कई अदारों ने या तो दाखिले रोक दिए या सख्त कर दिए। यानी बात अब सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं थी, पूरा सिस्टम हाई अलर्ट हो चुका है। बहुत से लोग गुस्से में कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को निशाना बनाया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। होम ऑफिस के असूल पूरी दुनिया के लिए बराबर हैं। अगर कल नाइजीरिया या नेपाल का रिजेक्शन रेट बढ़ जाए तो इन पर भी यही पॉलिसी लागू होगी। यहाँ मसला मुल्क नहीं, नंबर्स हैं। किसी भी अदारे के लिए 5% की हद बरकरार रखना तभी मुमकिन है जब वो हाई रिस्क ममालिक से कुछ देर के लिए दाखिले महदूद करे। ये फैसला जज्बाती नहीं, तकनीकी है। ना पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश है, ना किसी नफरत पर मबनी पॉलिसी। इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर वाकई पाकिस्तानी तलबा पर पड़ा। वो लड़के और लड़कियां जिन्होंने ख्वाब देखे थे, मेहनत की थी, अपनी फीसें जमा कराई थी, आइट्स पास किया था, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र ली थी, वो सब अचानक एक दीवार से टकरा गए। लाहौर की एक एजुकेशन कंसल्टेंट ने बताया कि बाज़ औक़ात अच्छे खासे तलबा के केसेस भी आखिरी मरहले में रिजेक्ट हो जाते हैं और ये देख कर दिल टूट जाता है। कुछ गलत काम करने वालों का नुकसान हज़ारों सच्चे तलबा को उठाना पड़ा है। ये सबसे ज़्यादा तकलीफदा पहलू है। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि स्टडी रूट के गलत इस्तेमाल, कुछ रिक्रूटर्स और एजेंट की कोताही भी शामिल रही। बाज़ एजेंट्स ने स्टडी वीज़ा को सिर्फ कमाने का ज़रिया बना दिया। कुछ लोगों को ये बावर कराया गया कि तालीम का बहाना है, असल काम आगे जाकर वीज़ा चेंज करना है। जाली बैंक स्टेटमेंट से लेकर मिस गाइडेंस तक हर तरह की खराबियां देखने में आईं। ऐसे चंद केसेस ने पूरे मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया है। लोगों को शायद ये मालूम ना हो कि बरतानिया की कई यूनिवर्सिटियां माली बहरान का शिकार हैं। इनकी आमदनी का
एक बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल तलबा से आता है। जब होम ऑफिस ने रिजेक्शन लिमिट आधी कर दी तो इन अदारों के लिए एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होगी। अगर इनकी स्पॉन्सरशिप छिन गई तो यूनिवर्सिटी ही बंद होने का रिस्क होता है, इसलिए इन्हें ये सख्त फैसला करना पड़ा। अब आते हैं वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर। आपको ये हकीकत बताते चलें कि ये रास्ता बंद नहीं हुआ, बस मुश्किल हुआ है। बड़ी बरतानवी यूनिवर्सिटियां जैसे मैनचेस्टर, बर्मिंघम, शेफील्ड, ब्रिस्टल और वार्क अभी भी पाकिस्तानी तलबा को कबूल कर रही हैं क्योंकि इनके रिजेक्शन रेट कम है। अप्लाई करते वक्त ज़रूरी है कि आप खुद यूनिवर्सिटी की पॉलिसी पढ़ लें। किसी एजेंट की बात पर आंख बंद कर यकीन ना करें। अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट साफ रखें, अपनी स्टडी प्लान को मजबूत बनाएं और अपनी हकीकी नीयत को वाज़िया करें। और सबसे अहम बात यह है कि दुनिया सिर्फ यूके नहीं है। आयरलैंड, हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन और दूसरे कई ममालिक अभी भी बेहतरीन मौके दे रहे हैं। एक दरवाज़ा बंद हो तो ये ना समझें कि दुनिया ख़त्म होगी। कभी कभी रास्ते बदलने से मंजिल और भी आसान हो जाती है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये पाबंदी हमेशा के लिए नहीं बल्कि आर्जी पॉलिसी है। जैसे ही रिजेक्शन रेट नीचे आएगा, यूनिवर्सिटियाँ खुद ब खुद दाखिले दोबारा खोल देंगी। यूनिवर्सिटियाँ इंटरनेशनल तलबा का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो ये पाबंदियाँ हमेशा के लिए नहीं रख सकती। दोस्तों, ये वक्त परेशानी का नहीं बल्कि समझदारी का है। बरतानिया की पॉलिसी सख्त ज़रूर है मगर रास्ता बंद नहीं हुआ। हमें बाहैसियत कौम अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपनी नीयत और अपने अप्लाई करने के तरीके बेहतर करना होंगे। जिन तलबा का ख्वाब अभी कायम है, इनके लिए चांसेस अभी भी मौजूद हैं। बस सही रास्ता और सही अदारा चुनना होगा। नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें नहीं बल्कि हकीकत पहुँचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।